हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल 1 2 फिजिक्स में, जहां पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हर एक सवाल का जवाब मिलने वाले हैं। और आज जो लेकर के आए हैं वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस बैंक, जो प्रीवियस ईयर आपको जितने भी सवाल पूछ चुके हैं उससे रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर का सवाल लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से सवाल करेंगे, जहां पे आपको सारे के सारे यहाँ पे सवाल मिलने वाले हैं। वो एमसीक्यू सवाल मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जहां पे आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से एक सही रहेंगे। ये आपको आज हम करवाने वाले हैं। बारी बारी से हम लोग हर एक सवाल देखेंगे, हर तरह के सवाल देखेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो देखेंगे ही देखेंगे। आज आपको हम लघु उत्तरीय भी प्रश्न करवाएंगे और साथ ही साथ दीर्घ का भी प्रश्न यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जितने भी सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। आपके तैयारी के लिए हम आपके साथ रहेंगे। और तो और आपको अब 12th के एग्जामिनेशन का कुछ ही समय बच चुका है, तो अभी भी अच्छा मौका है जहां पे आप तैयारियां बढ़िया से कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग सबसे फर्स्ट सवाल से। और पहला सवाल कहता है, कूलम्ब बल किससे रिलेट करता है, यानी कूलम्ब बल जो है वो क्या है। तो कूलम्ब बल जो है वो एक केंद्रीय बल भी है, साथ ही साथ देखा जाए, ठीक है, तो विद्युत बल है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कूलम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों प्रकार के बल होते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो आगे सवाल कहता है दोस्तों कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव पृष्ठ होगा। यानी यहाँ पे दोस्तों x एक्सिस भी है और y एक्सिस भी है, और विद्युत क्षेत्र जो है वो x अक्ष की तरफ विद्यमान है। इसका मतलब ये है कि समविभव पृष्ठ जो होगा वो समविभव पृष्ठ कौन से तल में जाएगा दोस्तों? तो एक्स वाई तल में ही जाएगा, क्योंकि जेड तल में तो जा नहीं सकता है। जेड कैसे है? इसके परपेंडिकुलर यानी ऊपर की ओर होगा, है कि नहीं। यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए आपका चला जाएगा, एक्स वाई तल के दिशा में, है कि नहीं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू आपको याद रखना होगा दोस्तों। एकदम आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, 4.75 इंटू 10⁻⁻10, 4.78 गुना 10 के पावर -10, और यूनिट क्या चला जाएगा? ESU। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। और सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र किस प्रकृति की होती है। ठीक है, तो किस प्रकृति की होगी दोस्तों? जैसा कि आपको हम बता दें कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होती है वो संरक्षी प्रकृति की होती है। ठीक है, यहाँ पे असंरक्षी भी ऑप्शन में दिया है, या कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये जो होती है वो किस प्रकृति की होती है? संरक्षी प्रकृति की होती है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 की ओर। 5 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि बताइए कि एक कूलम्ब आवेश किसके, मतलब एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि एक कूलम्ब बराबर जो होता है वो 3 गुना में 10 के पावर 9
ESU होता है। 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। आपका ऑप्शन राइट चला जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल कहता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछे तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये दोनों का अनुपात इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहलाता है। क्लियर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसका मतलब ये है कि यदि अगर आप सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटा करके ऐसा कीजिए, इस पॉइंट को यहां से हटाइए और एक जीरो नीचे लगाइए और यहां से पॉइंट हटाइए, एक जीरो ऊपर लगाइए। तो हो गया कितना दोस्तों, 160 बटे में 91। ठीक है। और ये 10⁻31 है, यहाँ 1 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 10 के पावर 30। और 10 के पावर 30 को जब आप ऊपर भेज देंगे, हमारे पास में स्पेस नहीं है इसीलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। आप लोग जरूर कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको हम आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो इतना भी नहीं अगर आप करेंगे तब तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो कितना आया था दोस्तों वैल्यू, 160 बटा में 91 गुना 10 के पावर -19 ऊपर था और 10 के पावर 31 था माइनस में और 10 उधर था तो यानी 30 बचा, तो 30 को ऊपर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, और 160 में जब 91 से डिवाइड करते हैं दोस्तों लगभग आ जाता है 1.8 इंटू में 10⁻30 में से 19 जाएगा तो 11 क्या होगा, कूलम पर केजी। कूलम किस लिए, क्योंकि ऊपर में क्या था, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और नीचे में क्या था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है। कहता है दोस्तों सवाल नंबर 7 कि इनमें से कौन सी राशि या राशियां अदिश है। राशि बोले तो एक, राशियां बोले तो एक से अधिक। एक वचन बहुवचन आप लोग से छिपा हुआ थोड़ी होगा। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें से राशि या राशियां बोला है, यानी या तो एक ऑप्शन भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। तो आपको सोचने वाली बात है दोस्तों कि इनमें से अदिश राशि पूछा है तो अदिश राशि कौन कौन हो सकता है। तो अदिश राशि इसमें से आवेश भी है, धारिता भी है, विभव भी है। लेकिन आपको बता दें कि विद्युत तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। तो इसमें आपका 3 ऑप्शन जो जा रहा है वो राइट जा रहा है कि आवेश, धारिता और विभव। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक स्टैट कूलम कितना कूलम के बराबर होता है, ये वैल्यू बताना है दोस्तों। कूलम जो है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है और स्टैट कूलम जो होता है आवेश का सीजीएस मात्रक होता है। तो सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करके पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सीजीएस को एसआई में हम लोग करते हैं तो जैसा कि एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है दोस्तों। तो एक स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से 3 नीचे आ जाएगा यानी 1/3 और 10 के पावर 9 भी नीचे आएगा तो ऊपर कर देंगे तो 10 के पावर में क्या चला जाएगा, -9। ठीक है, यानी कि एक स्टेट कूलम जो होगा वो 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम के बराबर होगा। यानी इसमें से जो आपका ऑप्शन चला जाएगा वो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, इसमें तो वैसा ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। यानी आपका जो राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए, है कि नहीं। डी यहाँ पे हो गया है 19 -19। ठीक है, तो जैसा कि आपको हम वैल्यू बता चुके हैं, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। ठीक है, कितना, एक स्टेट कूलम बराबर
1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर एक को हटा दिया जाए दोस्तों, ये वाला एक को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आपका राइट चला जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सवाल में कहता है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि एक गोला है, इस गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम बताया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस गोले का त्रिज्या आ रहा होगा, यानी मान लेते हैं आर, है कि नहीं। और विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत क्षेत्र गुना सतह का क्षेत्रफल होता है कि नहीं। और विद्युत क्षेत्र यदि अगर यहाँ से r दूरी पर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र का जो मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r स्क्वायर और इंटू में सतह का क्षेत्रफल। तो सतह किस टाइप का है, गोला है, तो गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 4 पाई r स्क्वायर, है कि नहीं। और जब गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू आवेश का वैल्यू बता दिया है 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रो का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 10 के पावर 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इधर बचा दोस्तों 4 पाई, तो 4 पाई को हम 4 पाई लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 चौके 36, जो 4 पाई था ना उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 चौके 36 पाई हो जाएगा। और इधर 10 के पावर 9 और इधर था 10 गुना 10 के पावर -6, तो -1 कर देंगे तो -5 बचेगा। यानी 36 पाई गुना में 10 के पावर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, चलिए सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है कि नहीं। यानी इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा 36 पाई गुना 10 के पावर 4। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो जानते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि E बराबर F बटा में Q, और F क्या है बल है, Q क्या है आवेश है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम। यानी कि पहला ऑप्शन तो मिल रहा है हमें कि न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा बी। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। और 11 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि एक द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण 3.2 गुना 10 के पावर -19 और तो और -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दो बराबर और विपरीत आवेश से ही बना होता है, और दोनों के बीच का दूरी जो होता है बहुत अल्पतम होती है, बहुत न्यूनतम होती है, जो 2l दूरी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक -q और एक +q होता है कि नहीं। तो इसका जो परिमाण होता है यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण का जो सूत्र होता है P बराबर Q इंटू में 2l होता है। और Q क्या है विद्युत आवेश का परिमाण, तो विद्युत आवेश हमें कितना बताया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इंटू में दूरी कितना बताया है तो 2.4 इंटू 10⁻⁻10, 2.4 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं सिंपली 3.2 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये -19 और -10 कितना हो जाएगा
-29 हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। -29 यहाँ पे दो दो ऑप्शंस जा रहे हैं, एक तो ऑप्शन जा रहे हैं बी और एक ऑप्शन जा रहे हैं सी। ठीक है, तो फर्क रहेगा किसका? इस वैल्यू का। ठीक है, तो हम लोग 3.2 और 2.4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है कि नहीं? तो पता चल जाएगा हमें। तो 4 दूना में हो जाएगा 8, 4 तिये 12, ठीक है, 12 4 16 और 3 दूना 6 और 1 7, यानी 7.68। कितना हो जाएगा? 7.68। कौन सा ऑप्शन जा रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन जो जा रहा है आपका राइट आंसर जा रहा है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करके एक अटेंडेंस लगा दीजिएगा दोस्तों, कि हमें भी पता चले कि आपको हर एक सवाल का जवाब मिला है और आपको हर एक सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। और जो भी जानने वाले दोस्त हैं उन सब के पास में वीडियो को जरूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।